राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शंकर भगवान की जय, जय हो माता पार्वती जी की जय। आज हम चैत्र मास का संपूर्ण फल पाने के लिए चैत्र मास की सभी पुण्यदायी कहानियां सुनेंगे। एक बार एक नगर में एक सुनार अपनी पत्नी के साथ और दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी रूपमती सुंदर थी तो छोटी बेटी गुणवती गुणों का खान थी। दोनों की परवरिश सुनार दंपति ने बहुत अच्छी करी। छोटी बेटी अपनी माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से समझदार हुई तभी से वह एकादशी का उपवास करती थी और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो एक नाई उनकी दोनों बेटियों के लिए विवाह का रिश्ता लेकर आया। तब एक दिन लड़के वाले अपने माता पिता के साथ उनके दोनों बेटियों को देखने आए। सुनार दंपति को वे बहुत समझ में आ गए। सुनार दंपति को दोनों लड़के अच्छे लगे तो उन दोनों लड़कियों को सुनार दंपति की दोनों बेटियां पसंद आ गई। फिर सुनार दंपति ने अपनी दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दिया। दोनों बेटियां एक ही घर में गई है, यह देखकर सुनार दंपति आश्वस्त हो गए कि हमारी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं तो वे एक दूसरे की जरूर मदद करेगी। विवाह के 4 साल के बाद बड़ी बहन को 2 पुत्र हुए। बड़ी बेटी का पति अच्छा कमाता था, जबकि छोटी बहन गुणवती का पति ठीक ठाक कमा लेता था। बड़ी बहन ने कुछ सालों के बाद ही अपना जिठानी वाला रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने सास ससुर से कहकर अलग हो गई। नया मकान और उपजाऊ जमीन उसने सम ले ली और अपनी छोटी बहन को पुराना मकान और बंजर जमीन दे दी। छोटी बहन अपने सास ससुर और पति के साथ पुराने मकान में रहने लगी। शादी के 7 साल बीत गए थे, लेकिन छोटी बहन को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके 2 साल बाद उसका पति मियादी बुखार से चल बसा। छोटी बहन गुणवती पर एक के बाद एक अनेक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब एक दिन माता पिता अपनी छोटी बेटी के पास आए और बोले कि बेटी, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, तुम हमारे साथ वापस घर चलो, हम तुम्हारा दूसरा विवाह करवाएंगे। लेकिन गुणवती ने कहा कि पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर हैं, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा और धार्मिक कार्य में बिताऊंगी। माता पिता ने अपनी छोटी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। छोटी बेटी अब अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद उसके सास ससुर भी चल बसे। छोटी बेटी ने अपना सारा जीवन धार्मिक कार्य में लगा दिया। वह अब गांव की औरतों को व्रत उपवास की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे उसे आटा, दाल, चीनी, गुड़ रुपए देने लगे, जिससे उसका घर खर्च चलने लगा। कब समय पंख लगा कर के उड़ गया, गुणवती को पता भी नहीं चला। अब वह 60 बरस की हो चुकी थी। बालों में सफेदी आ गई थी, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी। एक दिन गुणवती रोज की तरह गंगा घाट पर स्नान करने जा रही थी। उस दिन उसका एकादशी का उपवास था, तो रास्ते में उसकी बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अरे छोटी, तू कहाँ जा रही है? छोटी बहन ने कहा कि दीदी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं एकादशी के उपवास के दिन गंगा घाट पर स्नान करने जा रही हूँ। तब बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा कि मुझे भी एकादशी का उपवास करना चाहिए और गंगा घाट पर स्नान करना चाहिए। तब उसने घर आकर अपने बेटा बहू से कहा कि आज मेरा एकादशी का उपवास है, मेरे लिए फल, मावे, काजू, बादाम मंगवा देना। अब बड़ी बहन भी एकादशी का उपवास करने लगी, लेकिन बड़ी बहन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरे समय वह फल, मावा, मिठाई, दूध, काजू, बादाम खाती रही और शाम को उसने अपनी बहुओं से शाकाहार भोजन बनाया और भर पेट भोजन खाया। उधर गुणवती ने पूरा दिन 1 कप चाय में ही निकाल दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन गुणवती ने सोचा कि मैंने एकादशी के व्रत तो कर लिए, लेकिन मैंने उद्यापन नहीं किया। उद्यापन भी करना चाहिए। इतना धन तो मेरे पास है नहीं, तो क्यों न मैं एक पंडित को भोजन करा दूं।
तब एक दिन सुबह सुबह गुणवती जल्दी जल्दी में गंगा घाट पर जा रही थी। संयोगवश बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अरे छोटी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि दीदी, मैंने एकादशी के उपवास करे हैं, तो एकादशी के उद्यापन के लिए मैं एक पंडित को भोजन कराना चाहती हूँ, तो मैं गंगा घाट पर पंडित जी को बुलाने जा रही हूँ। यह सुनते ही बड़ी बहन रूपमती अपनी छोटी बहन पर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे, तेरे पास खुद के खाने को नहीं, तू पंडित जी को क्या खिलाएगी? मेरी मान, तू तो पंडित जी को छोड़ भगवान को बुला कर के भोजन करा। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन छोटी बहन गुणवती ने अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा नहीं माना। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, आप बात तो पते की करती हैं, मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फिर छोटी बहन पूरे रास्ते भर यही सोचती रही कि मेरी बड़ी बहन सही कहती है, मुझे तो भगवान को ही बुलाकर के भोजन कराना चाहिए। फिर छोटी बहन गंगा घाट पर गई और जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी कि हे विष्णु भगवान, आप मेरे घर भोजन करने आइए। कई आवाज़ें लगाई लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह गंगा घाट की सीढ़ियाँ उतरती गई और आवाज़ें लगाती गई। गंगा घाट का पानी उसके घुटने से कमर, कमर से कंधे तक आ गया। लेकिन गुणवती पानी में सीढ़ियाँ उतरती गई और भगवान को आवाज़ लगाती गई। गुणवती ने कहा कि हे प्रभु, अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं गंगा में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका जवाब सुने बिना घर नहीं जाऊंगी। इस तरह गंगा का पानी गुणवती के कंधे से गले, गले से नाक तक आ गया। तभी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और गुणवती का हाथ पकड़कर उसे गंगा नदी से बाहर निकाला। विष्णु भगवान ने गुणवती से कहा कि हे पुत्री, तू घर जा और मेरे लिए भोजन बना। मैं संध्या पूजन करके तेरे घर भोजन के समय आ जाऊंगा। गुणवती ने विष्णु भगवान के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी घर आ गई और भोजन की तैयारी करने लगी। उसने पहले अपने घर आंगन को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा, आसन बिछाया, बर्तन मांजे, खिचड़ी बनाई और संध्या को भगवान विष्णु का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कभी बाहर जाती, कभी भीतर आती कि तभी उसकी झोपड़ी में एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। वह तो पगलाई जैसी हो गई। उसने आसन लगाया, थाल में खिचड़ी परोसी, लोटे में जल भरा। भगवान विष्णु ने खिचड़ी खाई और पानी पिया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरे एकादशी के व्रत से खुश हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो गुणवती बोली कि हे भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर के देख, तेरे बेटा, बहू और पोता हैं। बुढ़िया बोली कि हे भगवान, मेरे तो बेटा ही नहीं है, तो बहू और पोता कहाँ से आएंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि बुढ़िया, तू पीछे मुड़कर तो देख, तेरे बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं, तेरी बहू की गोदी में पोता है। जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़कर के देखा तो एक बहुत सुंदर जोड़ा खड़ा था, साथ में एक बहुत सुंदर गोल मटोल सा बेटा भी था। गुणवती तो उनको निहारती रही, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी विष्णु भगवान ने बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गुणवती वापस पलटकर भगवान को धन्यवाद देने को हुई तो भगवान की चरण पादुका उसे वहीं पड़ी हुई मिली। उसने चरण पादुका को उठाकर कभी सिर पर लगाया, कभी सीने से लगाती तो कभी चूमने लगती। गुणवती को विष्णु भगवान ने एक ही पल में सारी खुशियां दे दी। जब दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी आई। उसने अपनी छोटी बहन से पूरी बात पूछी। गुणवती ने अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद देते हुए कहा कि दीदी, आपकी वजह से मुझे भगवान ने दर्शन दिए। मैं तो पंडित को भोजन खिलाना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि तू तो भगवान को बुला कर के भोजन करा। मेरे यहाँ तो स्वयं भगवान विष्णु आए थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। ये घर, ये धन दौलत, बेटा पोता सब मुझे भगवान विष्णु ने दिया है। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से जल बुन गई।
वह उसी समय अपने घर आई। वह मनी मन सोचने लगी कि एकादशी का उपवास तो मैंने भी किया है, मैं भी अब भगवान को भोजन कराऊंगी, मैं भी भगवान को गंगा घाट पर बुलाने जाऊंगी। उसने यह पूरी बात अपने पति को कही तो उसका पति बोला कि अरे भगवान, तेरी बहन तो दुखिहारी गरीब थी, तू तो ध्याई हुई है, तू देखा देखी मत कर, सब कर्मों से मिलता है। लेकिन रूपमती नहीं मानी। वह उसी समय गंगा घाट पर विष्णु भगवान को भोजन खाने का न्योता देने गई। उसने वहां जाकर खूब आवाजें लगाई कि हे विष्णु भगवान, आप मेरे यहाँ भोजन करने चलिए। मेरी छोटी बहन ने तो आपको खिचड़ी खिलाई थी, मैं तो आपको तरह तरह के व्यंजन बना कर के खिलाऊंगी, नरम नरम आसन पर बैठाऊंगी, चांदी के बर्तनों में भोजन परोसूंगी। रूपमती आवाजें लगाती रही। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब जब रात्रि हो गई तो उसका पति अपनी पत्नी को लेने गया तो उसकी पत्नी रूपमती घाट पर बैठी बैठी रो रही थी। पति समझा बुझाकर अपनी पत्नी को घर ले आया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गुणवती को एकादशी के व्रत का फल दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोक कर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा, शक्कर, आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई।
सभी परिवार वाले, बेटा बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी।
एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना करी और उनके चरणों में बैठ गए। श्री हरि ने जब नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि नारायण से बोले कि हे प्रभु, अब लगता है आपका प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। धर्म और सत्य पर चलने वाले लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सुख भोग रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, सभी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, सब नियति के अनुसार ही चलता है। हे देवऋषि नारद मुनि, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तब एक दिन मैंने एक गाय को दलदल में फंसे हुए देखा। तब मैं गाय को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। एक चोर के पीछे कुछ पुलिस वाले और गांव वाले पड़े थे। वे मुझे उस तरफ भागते हुए आते दिखाई दिए। तब मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि वह चोर पुलिस और गांव वालों से बचने के लिए दलदल में फंसी गाय की पीठ पर पांव रखकर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले वापस लौट गए। हे प्रभु, उस चोर को आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली, जबकि उसने तो गाय की पीठ पर पांव रखा, फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद उधर से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने जब गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ, पांव, कपड़े सभी कीचड़ में सन गए, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकाल दिया। उसके बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गहरे खड्डे में गिर गया, जिससे उसके हाथ, पैर और मुंह पर गहरी चोट लगी। उस साधु को उस समय वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? चोर गाय की पीठ पर पांव रखकर दलदल पार करके गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, और उस वृद्ध साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाला तो उसकी किस्मत में गड्ढे में गिरना और चोट लगना लिखा था। मुझे ये आपकी न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। अब लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, उस चोर की किस्मत में खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिलकर रह गए, क्योंकि उसने गाय की पीठ के ऊपर पांव रखकर दलदल पार किया था। हे नारद मुनि, तुमने यहीं तक उसका भविष्य देखा। तुमने उसकी अगली योनि में उसको मिलने वाले पाप दोष के बारे में नहीं सोचा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह चोर मरने के बाद अगला जन्म कौन सी योनि को प्राप्त करेगा। तुम मेरी नजरों से देखो। वह चोर मरने के बाद पिशाच की योनि में दुख भोगेगा, जो शायद तुम्हारे देखने से छूट गया। और उस साधु की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के पुण्य से उसे मात्र कुछ चोट लगकर ही रह गई। गाय माता ने उसे जीवन दान दिया है। हे नारद मुनि, तुम देखो, वह साधु अगले जन्म में मेरे ही लोक में आनंद सुख भोगेगा। मनुष्य अपने कर्म फल खुद अपने जीवन काल में भोगता है।
जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की न्याय व्यवस्था को सुनकर संतुष्ट हो गए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए बैकुंठ से अपने लोक को चले गए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो राधे रानी की। आइए अब हम राधे रानी के नाम की महिमा की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, सरस्वती जी, माता गंगा और अन्य देवियाँ एक जगह बैठी थी। तब उन्होंने देखा कि आताल पाताल, सतलोक, धुतलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक से लेकर कैलाश तक सभी जगह राधे नाम का गुणगान हो रहा है। हर कोई राधे की महिमा के गुण गा रहा है। तब सभी देवियों ने राधे रानी की परीक्षा लेने की सोची। तब सभी देवियां राधे की परीक्षा लेने उनके बरसाने पहुंची। सभी देवियों को आता देखकर राधे रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे। उनका मन बहलाने के लिए गोप गोपियां नृत्य करने लगी, गाने बजाने लगी। तब राधे रानी ने उन सभी देवियों से उनके आने का कारण पूछा तथा साथ ही कहा कि आप सबने बरसाने आने का क्यों कष्ट किया, मुझे सेवा में बुला लिया होता। तो सभी देवियां बोली कि हे राधे, हम ये जानने आए हैं कि तुम्हें ऐसा क्या जादू आता है या ऐसा क्या मंत्र आता है कि तुम्हारे याद करने से पहले ही भगवान कृष्ण सारा काम छोड़कर तुम्हारे चरणों में आ जाते हैं। हम यही जानना चाहते हैं। तो राधे रानी उन सभी देवियों के मन की बात जान गई। राधे रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली कि अगर आप सब जानना चाहती हैं तो मैं एक शर्त पर बताऊंगी। आप सभी को भी इसके बदले में वो देना होगा जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। उसके बाद ही मैं आपको अपना मंत्र और जादू बताऊंगी। यह सुनकर सभी देवियां वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी सोचने लगी कि मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उधर माता पार्वती जी, सरस्वती जी, ब्रह्माणी जी, माता गंगा और अन्य देवियां भी यही सोच रही थी, लेकिन वे कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। माता लक्ष्मी के साथ सभी देवियां अपने अपने भवन में उदास बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी को उदास देखकर भगवान विष्णु ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने सारी सच्चाई बता दी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे रानी, तुम राधे की परीक्षा मत लो, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए मुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है। तो भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मेरे चरण दबाना, मेरे लिए भोग बनाना, जहाँ कीर्तन, कथा, कहानी, भागवत हो रहे हो वहाँ मेरे साथ उपस्थित रहना, मेरे सुदर्शन चक्र के साथ मेरी सवारी गरुड़ का ध्यान रखना, ये सब ही तुम्हें बहुत प्रिय है। अब तुम ही तय करो कि तुम्हें इन सब में से सबसे प्रिय क्या है। तब माता लक्ष्मी ने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का जाप करना और सुनना, मनन करना सबसे अधिक प्रिय है। तब माता लक्ष्मी ने तय कर लिया कि मैं यही नाम मंत्र राधा को दे दूंगी। उधर माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी, माता गंगा और माता ब्रह्माणी ने भी अपने अपने पतियों से पूछा। तब माता पार्वती जी ने बेलपत्र, माता गंगा ने नमः शिवाय, माता सरस्वती जी ने अपनी वीणा और ब्रह्माणी ने कमल पुष्प राधे रानी को देने की सोच ली। सभी देवियां तय समय पर राधे रानी के पास बरसाने में उनके भवन में पहुंच गई। तब माता लक्ष्मी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माता पार्वती जी ने बेलपत्र, माता गंगा ने नमः शिवाय, सरस्वती माता ने वीणा, ब्रह्माणी ने कमल पुष्प के बदले राधे रानी से उनका राज पूछा।
तब राधे रानी को जैसे ही इन देवियों ने अपनी प्रिय वस्तु, अपनी प्रिय मंत्र उन्हें दिया, वैसे ही वे सभी देवियों का, उनका सारा अस्तित्व, उनका प्रभुत्व, उनका आकर्षण लुप्त हो गया। उसके बाद राधे रानी ने उन्हें राधे राधे जय श्री कृष्ण नाम मंत्र दिया। राधे राधे जय श्री कृष्ण नाम मंत्र देने के बाद भी राधे रानी का आकर्षण, प्रभुत्व, अस्तित्व बरकरार रहा। साथ ही चहुं ओर छोटी छोटी सैकड़ों घंटियां बजने लगी। धरती, आकाश, पाताल, धुत लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह राधे राधे की गूंज उठने लगी। सभी देवियों को राधे राधे नाम की महिमा समझ में आ चुकी थी। तब सभी देवियों ने अपना प्रभुत्व लुप्त होते हुए देखा तो वे राधे से बोली कि हे राधे, तुम हमें हमारी प्रिय चीज लौटा दो, उसके बिना हम अधूरे हैं। राधे रानी ने उन्हें उनका नाम मंत्र, बेलपत्र, वीणा और कमल पुष्प लौटा दिया। इसके साथ ही उन्हें राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलने की महिमा भी समझा दी। जय हो राधे रानी की, जय हो बरसाने वाले की। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए गंगा स्नान करने की पुण्य कथा को सुनेंगे। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कहानी को सुनने से एकादशी व्रत और गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से आइए मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गंगा घाट पर भ्रमण कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सभी मनुष्य, जिनमें नर नारी बच्चे वृद्ध सभी थे, गंगा घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। हर हर गंगे की ध्वनि गूंज रही थी। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, धरती पर सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान महादेव और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, शाम को गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। हे प्रभु, इनके तो सभी पाप धुल गए होंगे, इन्हें तो मरने के बाद स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, इन सभी ने केवल स्नान किया है, गंगा स्नान नहीं किया। इनमें से कुछ ही अपने पाप धो पाए हैं, बाकी सभी तो अभी भी पापों में लिप्त हैं, उनके अभी भी पाप नहीं धुले हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, लेकिन इन सभी ने गंगा नदी में जाकर स्नान किया है, नाक बंद करके गंगा नदी में डुबकी पर डुबकियां लगा रहे हैं। क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? क्या गंगा स्नान करने पर भी इनके पाप और इनके दुखों का नाश नहीं होगा? क्या माँ गंगा इनके पाप धोने में समर्थ नहीं? क्या फिर इनके पाप इतने ज़्यादा हैं जो इनके पाप गंगा स्नान करने से भी नहीं धुले? तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, ये लोग पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं कर रहे, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? इनके किसी के भी पाप अभी तक नहीं धुले हैं। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, अभी हमने देखा ये सभी लोग गंगा में स्नान करके गंगा नदी से बाहर निकल रहे हैं, हर हर गंगे के नाम का जयकारा लगा रहे हैं, माँ गंगा की पूजा और संध्या आरती कर रहे हैं, फिर इनके पाप क्यों नहीं धुले? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय, ये मात्र अपना शरीर गीला कर रहे हैं, मात्र यह नहाकर बाहर निकल रहे हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, मैं तुम्हें कल विस्तार से समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत तेज मूसलाधार बरसात हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे, सब तरफ बरसात का पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस स्थान पर आए। उस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधारण वेशभूषा पहन रखी थी। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े आदमी का वेश बनाया, माता लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप बनाया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के कान में सारी योजना बता दी। उसके बाद भगवान जो बूढ़े आदमी के वेश में थे, वे स्वयं ही जाकर गड्ढे में गिर गए। तब माता लक्ष्मी जो साधारण स्त्री के रूप में थी, वे जोर जोर से मदद के लिए पुकार लगाने लगी कि कोई मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, कोई मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, देखो मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई मेरी मदद कर दो।
कोई इस दुखियारी लाचार की मदद कर दो। कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा नौजवान युवक गंगा स्नान करके उधर से गुजरा। उसने जब एक वृद्ध आदमी को गड्ढे में गिरा हुआ देखा और स्त्री को मदद के लिए पुकारते हुए देखा तो वह युवक माता लक्ष्मी के पास आया और बोला कि अरे माई, मैं तुम्हारे पति को अभी गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ। तब माता लक्ष्मी उस नौजवान युवक से बोली कि बेटा, मेरे पति ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी कोई चोरी चकारी नहीं करी, कोई झूठ नहीं बोला। तो तुम मेरे पति के तभी हाथ लगाना जब तुमने भी कोई पाप कर्म न किया हो। अगर तुमने पूरी उम्र कोई पाप नहीं किया, निष्पाप जीवन जिया है, तो ही तुम मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकालना। अगर तुमने अपने जीवन में पाप कर्म किया है तो तुम मेरे पति को बचाने के लिए उन्हें हाथ मत लगाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर वह युवक 12 कदम पीछे सरक गया और वह युवक माता लक्ष्मी रूपी महिला पर हंसने लगा और बोला कि अरे माई, तेरे पति को बचाने के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला गया। इस तरह वहां अनेक लोग बचाने के लिए आए, लेकिन माता लक्ष्मी की शर्त वाली बात सुनकर सब पीछे हट गए। सब उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि अरे, तू क्यों इस बुड्ढे के लिए रोती है? इसे छोड़ किसी अन्य से ब्याह कर ले। वैसे भी यह मरने जैसा लग रहा है। इसका तो एक पांव कब्र में लटक रहा है। तेरा तो पूरा जीवन पड़ा है। तू इस बुड्ढे को छोड़ और दूसरा ब्याह रचा ले। सभी लोग माता लक्ष्मी का मजाक उड़ाने लगे। इस तरह अनेक लोग आए, लेकिन माता लक्ष्मी की शर्त वाली बात सुनकर बिना मदद किए ही वहां से चले गए। इस तरह सुबह से शाम हो गई कि तभी एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति गंगा स्नान करके उधर से गुजरा। उसके हाथ में पूजा की थाली और गंगा जल का लोटा था। वह संध्या आरती करके उधर से गुजर रहा था। जब वह अपने घर जाने के लिए उधर से गुजरा तो उसने मार्ग में देखा कि एक बुढ़ा आदमी गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसकी पत्नी रो रही है और मदद की गुहार लगा रही है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह भगवान विष्णु को बचाने के लिए वहां आया। तभी माता लक्ष्मी ने वृद्ध ब्राह्मण को भी पूरी शर्त वाली बात बताई। तो वह बुढ़ा ब्राह्मण माता लक्ष्मी रूपी साधारण महिला से बोला कि हे कल्याणी, तुमने देखा नहीं, मैं अभी अभी पाप नाशिनी गंगा से स्नान करके पूजा करके आ रहा हूँ। क्या अभी भी मेरे अंदर पाप बचे हैं? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे पति को गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ। उसी पल उस वृद्ध ब्राह्मण ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ देकर बूढ़े आदमी वेश में भगवान विष्णु को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पापनाशिनी गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ही गंगा स्नान करने का फल मिलता है, अन्यों को नहीं मिलता। जय हो माता गंगा की। एक बार एक गांव में एक बच्चा अपने माता पिता दादा दादी के साथ रहता था। अपने चरित्र बल, धैर्यवान, भगवान में अटूट आस्था और एकादशी व्रत के प्रभाव से वह बालक अपने उम्र के सभी बालकों में विशिष्ट बन गया था। वह खेल खेल में ही भगवान की पूजा, स्तुति, मंत्र आदि जपने लगा। गांव के अन्य बालक तो सितोलियां, गेंद आदि खेलते, लेकिन वह बालक देवताओं की पूजा करता, एकांत में बैठकर नाम जाप करता, मौन धारण कर लेता। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, संध्या के समय गांव के सभी बालकों के साथ वह बालक, जिसका नाम भोला था, वह अपने मित्रों के साथ तालाब के किनारे खेल रहे थे। अन्य बालक तो गीली मिट्टी से घर बनाते और बिगाड़ते, लेकिन वह भोला गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। तभी उसके मित्रों में से एक मित्र ने उसके बनाए शिवलिंग को तोड़ दिया। शिवलिंग को टूटा देखकर भोले के मुख से निकल पड़ा कि जा तुझे महादेव जी का नाग डस ले। तभी अचानक वहां एक काला नाग प्रकट हो गया
और उसके मित्र को डसकर अंतर्ध्यान हो गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतक के माता पिता, परिवार वाले तथा भोले के माता पिता भी वहां पहुंच गए। न्याय मांगने के लिए गांव वाले भोले को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए तथा मृतक बालक को उसके माता पिता भी राजा के पास लेकर पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। राजा, मंत्री, दरबारी सभी चकित रह गए कि कहीं किसी के कहने से कुछ सत्य थोड़े ही होता है, किसी के कहने से कोई मरता और जीता थोड़े ही है। लेकिन फिर भी नाग के डसने से किसी की मृत्यु तो अवश्य हुई थी। राजा को फैसला तो करना ही था। तब राजा ने भोले से कहा कि तुम्हारे द्वारा कहे जाने से तुम्हारे मित्र की मृत्यु नाग के डसने से हुई। अब तुम या तो इसे जीवित करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तब भोला मृतक के डसे हुए अंग पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। देखते ही देखते दह से पूरा विष दूर हो गया और वह मृतक बालक आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। यह देख सभी चकित रह गए। इस तरह बात आई गई हो गई। सब लोग इस घटना को भूल गए। तब एक दिन भोले की माँ बिस्तर पर पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। सभी डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि यह अब ठीक नहीं हो सकती। जब भोले को पता चला तो वह खूब रोया। उस दिन उसका एकादशी का उपवास था। भोले ने दृढ़ निश्चय कर लिया और वह गौशाला में चला गया। भगवान कृष्ण से वहां बैठकर विनती करने लगा कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरी माँ को ठीक नहीं किया तो मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। बालक के कोमल मन में ऐसा दृढ़ जान गोलोक में बैठे भगवान कृष्ण ने भोले की माँ को जीवन दान दे दिया। इस तरह समय बीतने लगा। भोले में अलौकिक शक्तियां विद्यमान थी। यह सब एकादशी माता के व्रत का प्रताप था जो किसी ने नहीं जाना। भोला बड़ा हुआ, उसका तप भी बढ़ने लगा। वह 3-3 दिन तक केवल जल पीकर रहने लगा। कभी वायु पीकर 4-4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता। कुछ भी खाता पीता नहीं था। उसके प्रभुत्व आकर्षण को देखकर गांव के ही नहीं, गांव के बाहर के लोग भी अपनी समस्या पूछने के लिए भोले के पास आने लगे। अब भोला 25 बरस का हो चुका था। उसने घर का त्याग कर दिया, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। तब एक दिन की बात है, जंगल में चंदन की खुशबू आ रही थी, जबकि पूरे जंगल में कहीं भी चंदन का एक पेड़ तक नहीं था। पूरे गांव वालों व राजा के साथ सभी को महान आश्चर्य हुआ। सभी लोग चंदन की खुशबू का पता लगाने के लिए जंगल में आए कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू सूंघते सूंघते वे सभी भोले साधु की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह खुशबू तो भोले साधु की दह में से आ रही थी। जब यह खबर चहुं ओर फैल गई तो अन्य संत महात्माओं को यह अपना अपमान महसूस हुआ। वे सभी संत महात्मा भोले साधु की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर पहुंचे। उस समय भोला साधु शालिग्राम भगवान और शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तब साधु सन्यासियों ने भोले साधु से कहा कि हे साधु, तुम्हारे अंदर अगर इतनी ही शक्तियां हैं तो तुम इस पारे के शिवलिंग को अपने मुंह में रखकर अपने मस्तक से बाहर निकाल कर के बताओ। साधु मंडली के गांव में आने व भोले की परीक्षा लेने वाली पूरी बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। तब तक वहां गांव वाले, राजा, भोले के माता पिता, परिवार वाले भी आ गए। सभी ने भोले से कहा कि आपको यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आपके चमत्कारों पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन भोले साधु ने सभी साधु संतों के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कहा कि कल एकादशी है, कल बड़ा ही पवित्र दिन और पुण्यतिथि है। मैं कल यही आपके कथना अनुसार करूंगा। तब दूसरे दिन भोले साधु ने स्नान आदि से निवृत्त होकर सबके सामने पारे के शिवलिंग की पूजा करी, शिव जी के 108 नामों की स्तुति करी। गांव वालों और भोले के परिवार वाले और साधु, मंत्री, दरबारी व सभी साधु सन्यासियों की मंडली बैठकर यह सब कुछ देख रहे थे। तब भोले साधु ने पारे के शिवलिंग को मुंह में लिया और सबके देखते देखते उसे निगल लिया। तभी वह पारे का शिवलिंग मुख से सीधे मस्तक पर आ गया और भोले साधु ने उस पारे के शिवलिंग को अपने मस्तक पर स्थापित कर दिया।
उस समय भोले के शरीर में एक अलौकिक तेज चमक रहा था। ऊपर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। कोटि देवी देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए। सब लोगों के स्वतः ही हाथ जुड़ गए। सभी भोले साधु की जय जयकार करने लगे। तभी वहां एक देव विमान आया। भोले ने अपना शरीर त्याग कर एक अलौकिक देह धारण कर ली और सबके देखते देखते देव विमान में बैठकर गोलोक धाम में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। यह है एकादशी व्रत की महिमा। इस तरह आज हमने चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।